तो हेलो गाइस, आई एम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे चेनसो मैन के एपिसोड 11 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में आकी फ्यूचर डेविल से कॉन्टैक्ट बनाने जाता है, लेकिन फ्यूचर डेविल कुछ भी कहने से पहले उसका फ्यूचर देखना चाहता था और उसका फ्यूचर देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और इमीडिएटली उसे एक्सेप्ट कर लेता है और कॉन्ट्रैक्ट के बदले में वो उसकी राइट आंख को मांगता है ताकि उसके थ्रू अपनी पावर शेयर कर सके। और इस पे आके भी सरप्राइज था एज उसके लाल के डेविल के लिए ये एक्सचेंज बहुत ज़्यादा चीप था। तो इस पे बताता कि फ्यूचर में आई की डेथ बहुत बड़ा मेजर रोल करने वाली थी और इसकी डेथ बहुत ज़्यादा ग्रैंड होने वाली थी, लेकिन आकी अपने डेथ में इंटरेस्टेड नहीं था। उसे बस पावर चाहिए थी अपना रिवेंज लेने के लिए। तो वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेता और दूसरी ओर किसी भी ट्रेन कर रहा था पावर और डेंजी को और फाइनली वो उनके ट्रेन से सेटिस्फाइड था और उन्हें बताता कि नेक्स्ट दिन वो लाइव कॉम्बैट करेगी जिसमें वो अटैक करने वाले थे सवातारी और कतना मैन के ऊपर जिन्हें हिमनो और बाकी लोगों को मारा था। और इस अटैक में जो नई डिवीज़न 4 थी जिसमें और डिवीज़न के बच्चे मेंबर को मर्ज किया गया था वो पूरी इन्वॉल्व होने वाली थी। लेकिन अगर ये ऑपरेशन फेल होता तो डिवीज़न 4 ख़त्म हो जाएगी और वो उन दोनों को डिस्पोज कर देगा। और इसके बाद किस भी मिलता है माकीमा से, जहाँ पे माकीमा थैंकफुल थी उसके लिए एज वो ट्रेन कर रहा था डेंजी और पावर को। और किशबी भी ना चाहते हुए उन दो से अटैच हो गया था और इसके बाद पूछता है माकीमा से कि अगर वो स्पेशल डिवीज़न पे हुए अटैक के बारे में जानती थी तो उसने उसे रोकने ट्राई क्यों नहीं किया। एंड ऑब्वियसली माकीमा इसे डिनाई करती है और किशबी कोई परवाह नहीं थी कि कितने लोग मर रहे थे या फिर वो क्या प्लानिंग कर रही थी, जब तो सब कुछ कर रही थी मैनकाइंड के इंटरेस्ट के लिए। और इस पे माकीमा कहती है कि वो बस 7 लोगों को बचाना चाहती है डेविल से और अगर ऑपरेशन ठीक रहता है तो डिवीज़न 4 के एग्जिस्टेंस को पब्लिक रिकॉर्ड का पार्ट बना दिया जाएगा जिससे इन लोगों को ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी और वो ज़्यादा लोगों को बचा पाएंगे। और ऑब्वियसली वो कंप्लीट ट्रुथ नहीं कह रही थी। और इसके बाद हम देखते हैं अकाने और कतना मैन को जो कि पब्लिक सेफ्टी से छुप के बैठे थे बट वो वहाँ से भाग नहीं चाहते थे क्योंकि कतना मैन डेंजी को मारना चाहता है और उनके पास अभी भी एक सीक्रेट वेपन था जो कि ज़ॉम्बिस की पूरी आर्मी थी और ये आर्मी बनी थी उन लोगों से जो ग्रैंडफादर का पैसा लुटा नहीं पाए थे और उन लोगों ने उन्हें ज़ॉम्बिस बना दिया था। और अगर ये ज़ॉम्बिस ह्यूमंस को काटते हैं तो वो भी ज़ॉम्बिस बन जाएंगे और वो इस चीज़ को यूज़ करने वाले थे डिवीज़न 4 को फिनिश करने के लिए। और दूसरी ओर तेंद और क्रू से पूछते आकी से कि अगर वो उन लोगों से हार गए थे जिन्हें बस 20 लोगों को मारा था तो गंडाई को कैसे मार सकते हैं जिसने बस कुछ देर में ही लाखों लोगों को मार दिया था। और हमें पता चलता है कि तेंद और क्रूसे ने भी गन डावल की वजह से ही पब्लिक सेफ्टी ज्वाइन की थी बट वो लोग उसे मारने का ट्राई नहीं कर रहे थे एज उन दोनों को अपनी लिमिट्स पता थी। लेकिन आकी को परवाह नहीं थी कि वो दो क्या सोचते हैं एज वो भी जानता था कि वो अनरियलिस्टिक था, लेकिन अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं थी सिवाय रिवेंज की। और उन दो को पता था कि वो बहुत ज़्यादा वीक था गन डेविल के मुकाबले बट स्टिल वो उसे रूट कर रहे थे। और इसके बाद वो सभी अपने रास्ते में चले जाते हैं और हम देखते हैं माकीमा को जो कि मिलने गई थी एक माफिया के बॉस से और उसके लोग ही उस अटैक में इन्वॉल्व थे जो स्पाई डिवीज़न पे हुआ था बट ये ऑर्डर्स उसके नहीं थे। और इसमें इन्वॉल्व थी सवातारी अकाने और उसने ये चीज़ की थी एज उसने ही उन लोगों को गन डेविल से डील दिलाई थी और गन डेविल ने पैसों के बदले उन्हें गन्स और एमओ दी थी। और वो खुद ही सरप्राइज था कि डेविल को पैसे क्यों चाहिए थे और उसके अकॉर्डिंग डेविल्स और ह्यूमंस ज़्यादा डिफरेंट नहीं थे। और इसके माकियों से पूछती है उन लोगों के नाम जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे गन डाल के साथ में और वो भी इसके लिए मान जाता है बट माकीमा को और नाम भी जानने थे दूसरी फैमिली या जो दूसरे ग्रुप से थे बट इस पे माफिया बॉस
एग्री नहीं करता, एज अगर वो ऐसा करता और दूसरी फैमिली को पता चलता तो वॉर शुरू हो सकता। बट माकिमा उसे कहती हैं कॉपरेट करने के लिए, इंसानों की भलाई के लिए, लेकिन माफिया बॉस के अकॉर्डिंग वो सभी लोग एक नेसेसरी इविल थे और अगर वो एक दूसरे को वाइप आउट कर लेंगे तो जापान ओपन हो जाएगा फॉरेन माफिया के लिए जो उनसे भी बुरा था। और उसके अकॉर्डिंग जिस प्रकार से डेविल हंटर्स लोगों को बचाते डेविल से, माफिया जापान को बचाता है फॉरेन इन्वेडर्स से। और इसके बाद वो माकिमा और डेविल हंटर्स का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। बट इस पे माकिमा उन्हें एक पैकेट दिखाती है जिसमें हमारे सभी लोगों के फैमिली मेम्बर्स के कुछ बॉडी पार्ट जैसे कि आइज रखी हुई थी और उन्हें कहती है कॉपरेट करने के लिए, एज अगर कॉपरेट करेंगे तो पब्लिक सेटिंग में बंदा था जो इन बॉडी पार्ट्स को वापस जोड़ सकता है। बट उनमें से एक आदमी ये चीज़ देख के उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होके उस पर अटैक करता है। बट इस प्रोसेस में वो खुद ही मर जाता है और माकिमा के अकॉर्डिंग वो लोग कोई नेसेसरी इविल नहीं थे और बस इसे एज एक्सक्यूज यूज़ कर रहे थे क्राइम करने के लिए। एज उसके अकॉर्डिंग नेसेसरी इविल बस वही था जिसे एक नेशन या फिर कंट्री कंट्रोल कर सकती है। और दूसरी ओर डिवीज़न 4 अपने अटैक को स्टार्ट करने वाली थी और अकाने और कतना मैन भी तैयार थे उन्हें मारने के लिए ताकि दांजी का हर्ट लेके वो वहाँ से भाग सके। और इस पूरे ऑपरेशन में कोबने बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और दूसरी ओर दांजी और पावर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे उन लोगों को मारने के लिए। बट इस पूरे ऑपरेशन में किसी के पास कोई प्लान नहीं था और वो क्या था उन लोगों बस अंदर जाने के लिए। और इसके बाद आकी, दांजी, पावर और कोबने अंदर चले जाते हैं और बाहर डिवीज़न 2 और पुलिस इस पूरे एरिया को सिक्योर कर रही थी। और केश भी उन्हें क्या था कि टेररिस्ट डिवीज़न 4 संभाल देगी और उन्हें बोलता है पूरे एंट्रेंस को सील ऑफ करने के लिए। और उन्हें क्या था बस एक चीज़ केयरफुल रहने के लिए, एज पूरी स्पेशल डिवीज़न 4 कंप्राइज थी नॉन ह्यूमन से, तो अगर उनमें से एक भी शहर में खुला छूट जाता तो वहाँ पर जो तबाही होगी वो टेररिस्ट से कहीं ज़्यादा होगी। और किश भी उन्हें डिवीज़न 4 के सभी मेंबर्स की यूनिक कैरेक्टर्स बताता एज उन लोगों को टेररिस्ट के बजाय उन लोगों से फाइट के रेडी रहना पड़ेगा। तो डिवीज़न 4 में फर्स्ट मेंबर था शार्क फिंड और वो किसी सरफेस के थ्रू स्विम कर सकता है और कुछ टाइम के लिए अपने डेविल फॉर्म में भी आ सकता है। और सेकंड मेंबर था वायलेंस फिंड। तो नॉर्मली जब भी कोई डेविल फिंड बनता है तो उनकी पावर कम हो जाती है, लेकिन वायलेंस फिंड एक फिंड के फॉर्म में भी बहुत ज़्यादा डेंजरस था। और थर्ड मेंबर थी स्पाइडर डेविल और वो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस थी। और फोर्थ मेंबर था एंजल डेविल और वो एक यूनिक केस था एज उसके पास ह्यूमंस के लिए कोई हॉस्टिलिटी नहीं थी, बट उसके फिजिकल कॉन्टैक्ट में आते ही लाइफ या फिर लाइफ स्पैन ड्रेन होना शुरू हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं पूरे डिवीज़न 4 को बेसमेंट में लड़ते हुए कुछ ज़ॉम्बीज से। और आकी स्वॉर्ड यूज़ कर रहा था उन डेविल्स को मारने के लिए और वो थोड़ा भी हेजिटेट नहीं करता है एंजल डेविल के पास आने के लिए, एज बस फिजिकल कॉन्टैक्ट से ही लाइफ स्पैन कम हो सकता है। बट इसके बावजूद उसके पास नॉर्मली कोई नहीं आता और इससे वो भी सरप्राइज था। और इसके बाद सभी स्प्लिट हो जाते हैं अकाने और कतना मैन को ढूंढने के लिए। और जब आके उन्हें ढूंढ रहा था कुछ टेररिस्ट उसे एम्बश करते हैं, बट वो सभी लोग मर जाते हैं माकिमा की पावर की वजह से। एज जो माफिया बॉस था उसने सबके नाम दे दिए थे जिसने गन डेविल से डील की थी माकिमा को, और उनका नाम यूज़ करके माकिमा ने उन सब लोगों को मार दिया था। और जब आगे आगे प्रोसीड करता है उसे अकाने मिलती है और अकाने स्नेक डेविल की मदद से खोज डेविल को सम्मन करती है और उसे ऑर्डर करती है उसे मारने के लिए। लेकिन आकी उसके सभी हैंड्स को काट रहा था फ्यूचर डेविल की पावर की मदद से। उसकी पावर की मदद से वो थोड़ा फ्यूचर में देख सकता है, बट इसके अलावा उसे कोई और पावर नहीं मिली थी। तो इस पे घोस्ट डेविल उसे ओवर पावर करना शुरू कर देता है और लास्ट में आके अनकॉन्शियस हो जाता है और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड काफ़ी सही था और हमें पता चलता है कि माकिमा को
उस असॉल्ट के बारे में ऑलरेडी पता था, लेकिन फिर भी उसने स्टॉप नहीं किया, जिसकी वजह से स्पेशल डिवीज़न के मैक्सिमम ह्यूमंस मर गए थे। लेकिन इसका रीज़न हमें फ्यूचर पता चल जाएगा। और अब किशबी को भी इसके बारे में पता था, बट उसको नहीं रोकता एज वो काम कर रही थी मैनकाइंड के भलाई के लिए। बट ये शायद केस नहीं था और इसकी प्रॉपर प्लानिंग हमें फ्यूचर में पता चलेगी। और आज हम देखते हैं डिवीज़न 4 के सभी नए मेंबर्स को। एज लास्ट एपिसोड में जो और डिवीज़न थी उन्हें मर्ज किया गया था डिवीज़न 4 में, जिसकी वजह से इसमें मेंबर्स बढ़ गए थे। तो आज के तो इतना ही है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तब के लिए सायनारा, बाय। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।